बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तमस्य जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का ये जो कोर्स चल रहा है योर बेस्ट फ्रेंड में स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले जो सेशंस कंप्लीट किए 6 सेशन तक कंप्लीट किया हुआ था, आज 7th सेशन हम स्टार्ट करेंगे, एविडेंसेस फॉर कृष्णा सुप्रीमेसी। तो हम लोग ने जो 6 सेशन किए उसका कंटिन्यूएशन में लिंक है पूरा, तो आगे का हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछले सेशन में हमने कौन सा टॉपिक लिया था? कृष्णा द ऑल अट्रैक्टिव, जिसमें हमने देखा था भगवान के 6 ऐश्वर्य और कैसे भगवान श्री कृष्ण ही वो जो 6 ऐश्वर्य से संपूर्ण है। कौन से थे? स्ट्रेंथ, भगवान संपूर्ण बलवान है, फिर फेम प्रसिद्धवान है संपूर्ण तरीके से, नॉलेज ज्ञानवान है, और कोई? सुंदरता, रिनंसिएशन मतलब त्याग वैराग्य, और एक वेल्थ संपत्तिवान, सबसे ज़्यादा संपत्तिवान। 6 ऐश्वर्य हमने देखे थे। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि जैसे ये भगवान की परिभाषा है कि जो ये सद ऐश्वर्य पूर्ण है वही भगवान है। तो हमने देखा कि कृष्ण सद ऐश्वर्य पूर्ण है। कैसे? वो हमने एक गुण देखे थे डिटेल में, कैसे वो सद ऐश्वर्य पूर्ण है। तो उससे हम लोग ये कंक्लूजन पे आए थे कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, राइट। तो अभी जैसे लास्ट टाइम हमने बोला था कि कोई ऐसे प्रश्न कर सकता है कि आप बोल रहे हो कि कृष्ण ही सद ऐश्वर्य पूर्ण है, तो मुझे लगता है कि साईं बाबा में ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रता में है। ये आपकी नज़र है। जैसे सुंदरता की बात करें तो इंग्लिश में कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर। मतलब वो तो सुंदरता तो आंखों में बसी है। मतलब आपको कृष्ण सुंदर लग रहे हैं, हमको साईं बाबा सुंदर लगते हैं। भले वो उनकी दाढ़ी बढ़ गई है, जैसे भी दिखते हैं वो, पर मेरी आंखों में वो सुंदर है। और ऐसे बहुत सारे गुण हैं। किसी को अपने गुरु में ये सद ऐश्वर्य दिखते हैं, ऐसा बोलते हैं कि मेरे गुरु के अंदर ये सद ऐश्वर्य, तो मैं तो अपने गुरु को भगवान मानता हूँ। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो अभी यहाँ जब हम ये सद ऐश्वर्य पूर्ण और भगवान की परिभाषा की बात करते हैं तो इसमें कोई भावुकता का स्तर नहीं आता है कि भाई भावुकतावश के ये मुझे ये लगता है कि इसके अंदर ये ऐश्वर्य है तो ये भगवान होने चाहिए। और ये जो सद ऐश्वर्य पूर्ण हमने देखा वो हमने लास्ट टाइम परिभाषा के हिसाब से हमने देखा कि कृष्ण के अंदर कैसे ये सारे गुण संपूर्ण मात्रता में भरे हैं। अभी आज हम देखेंगे कि शास्त्र के आधार पे भी, कि शास्त्र में भी कैसे कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है वो बताया गया है। तो आज हम ये देखेंगे। तो इसलिए आज का सेशन एविडेंसेस फॉर कृष्णास सुप्रीमेसी, राइट। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले एक एक स्टेप करके हम लेके जाएंगे। जैसे एक ये है भौतिक जगत, फिर उसके ऊपर आता है आध्यात्मिक जगत। तो अभी हम बोलते हैं कि कृष्ण ही सुप्रीम है, कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो एक हमने डेफिनेशन परिभाषा के हिसाब से देखा।
अभी हम देखेंगे कि कैसे किस प्रकार से शास्त्र में भी हर एक स्तर पे बताया गया है कि कृष्ण ही सबके ऊपर है। एक एक स्तर पे हम जाएंगे भौतिक जगत से। तो हम शुरुआत करेंगे भौतिक जगत के अंदर। जैसे सब जीवात्मा है, हम सब जीवात्मा हैं, ये भौतिक जगत के अंदर हम लोग हैं, तो हम सबके परम पिता भी भगवान कृष्ण हैं। जैसे भगवद गीता का ये श्लोक आता है ना, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह, आई एम द फादर ऑफ दिस यूनिवर्स, द मदर, द सपोर्ट एंड द ग्रैंडफादर। मतलब हम देखते हैं ना कि हम लोग यहाँ आते हैं तो हम अलग अलग संबंध नाते जोड़ लेते हैं। जैसे हमारे माता पिता है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, भाभी है, ये अलग 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 इतने सारे नाते रिलेशनशिप जुड़ जाते हैं। तो अभी हम लोग क्या कहते हैं कि मेरे माता पिता है, फिर मेरे फादर है, मेरे पिता है, उनके पिता मतलब मेरे दादा हुए, और उनके भी पिता मेरे परदादा हुए, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि ये जितने भी जीव है वो सभी लोग कृष्ण के साथ जुड़े हुए। ममई वांशु जीव लोके जीव भूत सनातना, हम जितने जीवात्मा है वो सब भगवान के अंश हैं। तो सभी का नाता एक्चुअली भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे एक घर के अंदर देखो तो एक फैमिली में देखो तो कौन सुप्रीम कौन है फैमिली में? पिता। पिता सुप्रीम होता है ना, कोई भी परिवार ले लो तो उसके पिता सुप्रीम होते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखें जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो ये जितने पिता, सिर्फ हमारे पिता ही नहीं, हमारे दादा ही नहीं, हमारे परदादा ही नहीं, जितने भी है जीवात्मा या जितने भी संबंध हमें जुड़े हुए, सभी के परम पिता भगवान है। तो इसलिए भगवान बोलते पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह, राइट। और आगे देखते हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? महर्षय सप्ताह पूर्वे चत्वारो मनवस तथा मद्भाव मानसा जाता येषाम लोक इमाः प्रजाः। क्या बता रहे भगवान? द 7 ग्रेट सेजेस एंड बिफोर देम द 4 अदर ग्रेट सेजेस एंड द मनुस। मतलब अभी भगवान बता रहे सप्त ऋषि, उससे पहले और 4 ऋषि, मतलब 4 कुमार, और मनु कौन है? प्रजापति, राइट। तो मनु, ये सब मेरे से उनकी उत्पत्ति होती है। हाँ, वो मेरे मन से उत्पत्ति होती है, और उनसे फिर और बाकी सारे जीवात्मा अलग अलग योनियां और ये सब आती है। तो भगवान क्लियर यहाँ बता रहे हैं, भौतिक जगत के अंदर बता रहे हैं कि ये भौतिक सृष्टि के अंदर जितने भी जीवात्मा है, शुरुआत आगे आएगा, यही नहीं, ब्रह्मा, शिव, ये सब सभी लोग, तो इन सब की उत्पत्ति होती है। तो प्रजापति से जितने भी जीवात्माएं अलग अलग शरीर लेते हैं, तो ये सभी के स्रोत है भगवान, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान से ही सब कुछ आता है। यहाँ पे और एक जगह पे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महत् योनिर अहम बीज प्रदापिता। भगवान बता रहे आई एम द सीड गिविंग फादर। मतलब आप देखो, कोई भी संतान उत्पत्ति के लिए एक माता और पिता की आवश्यकता होती है। पिता जो होते हैं वो बीज बोते हैं माता के अंदर, राइट, स्त्री के अंदर, और स्त्री गर्भवती होती है और फिर संतान प्राप्ति होती है, ये प्रोसेस है। तो भगवान बता रहे हैं कि जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जीवात्मा जितने शरीर लेते हैं, सब के जो बीज बोने वाले हैं भगवान। इसलिए बताया अहम बीज प्रदापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। तो ये एक स्तर हुआ। भौतिक जगत के अंदर ही हम अलग अलग स्तर देख रहे हैं, फिर आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। तो ये हमने देखा अलग अलग जो जीवात्मा है, जो अलग अलग योनियां है, सबके स्रोत भगवान है। हाँ, अहम बीज प्रदापिता। अभी कोई ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, तो ठीक है, आप बोलते हो कि जो जितनी जीवात्मा है, जो अलग अलग योनियां है, ये सब के बीज भगवान है, पर कोई ऐसे तर्क कर सकता है तो उनसे ऊपर हो सकते हैं, बट शिव जी से ऊपर नहीं है भगवान, गणेश जी से ऊपर नहीं है, दुर्गा देवी से ऊपर नहीं है। इस प्रकार से अलग अलग देवी देवता जिनको जिसमें श्रद्धा है और जो जिसको सर्वोपरि मानता है, तो इस प्रकार से तर्क दे सकता है कि मुझे लगता है ये सुप्रीम है, कृष्ण तो उनसे ऊपर नहीं है। तो उसका भी शास्त्र में तर्क है, खंडन है। भगवद गीता के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण बताते क्या, न मे विदुष सुरगणः प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वसः। क्लियर बोलते हैं, neither the host of demigods nor the great sages know my origin or opulences, for in every respect I am the source of demigods and sages। क्लियर कट भगवान ने बता दिया, सारे जितने देवी देवता है, जो ऋषिगण हैं, सभी का स्रोत मैं ही हूं।
आई एम द ओरिजिन, मेरे से ही आते हैं। क्लियर? ये गोपाल तापनी उपनिषद है जो एक अथर्ववेद का अंग है। देखिए, हम लोग जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवद गीता के अंदर अभी ये क्या, अभी तक हमने भगवद गीता के कोट्स देखे ना, फिर हम आगे वेद उपनिषद और ये सब के कोट्स देखेंगे, भागवतम के कोट्स देखेंगे। तो कोई ऐसे प्रश्न कर सकता है कि भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अहम बीज प्रजापिता, मैं ही, आई एम द सीड गिविंग फादर, मैं ही सभी का स्रोत हूँ, मुझसे सब कुछ उत्पन्न होता है। तो कोई ऐसे तर्क कर सकता है तो कृष्ण बोल रहे हैं, हाँ, तो हम कैसे माने? ये तो कृष्ण खुद बोल रहे हैं ना, तो हम क्यों माने इसको? कौन बताएगा? कृष्ण भगवद गीता के अंदर बोल रहे हैं ना, कृष्ण भगवद गीता के अंदर ये बोल रहे हैं, तो हम इसको क्यों माने? हमने पूर्व सत्र में देखा था कि शब्द प्रमाण एक एविडेंस है कि जिसके द्वारा यस। देखिए, अभी तक हमने जो जो सेशंस किए ना, आगे के सेशंस में ये सब चीजें हम प्रूव करते आए हैं, एक करके। हमने देखा था कि ज्ञान प्राप्त करने की जो विद्या है 3 प्रकार के हैं, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण। फिर हमने देखा कि अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान, परफेक्ट ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है, और किस प्रकार से शब्द प्रमाण परफेक्ट ज्ञान है, किस प्रकार से वो कृष्ण से आता है, कृष्ण परफेक्ट है, और इस प्रकार से कृष्ण से जो ज्ञान आता है वो भी परफेक्ट है, और इसलिए वो परफेक्ट है शब्द प्रमाण। तो ये हम सब प्रूव कर चुके हैं। इसलिए शब्द प्रमाण मतलब शास्त्र की वाणी, और शास्त्र में ये सब चीज़ आती है, भगवद गीता, भागवतम, वेद, उपनिषद, ये सब चीज़ आ गई, राइट। तो मैं इसलिए बीच में रोका, क्योंकि अभी हम लोग ये जो सेशन करें तो हमको पता होना चाहिए कि अभी हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। यहाँ तक पहुँचे, हम प्रूव करके पहुँचे हैं कि शब्द प्रमाण ही परफेक्ट ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। तो शब्द प्रमाण को अभी हम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए अभी हम कोट्स जो दे रहे हैं शब्द प्रमाण के आधार पे है, राइट। ओके, तो ये गोपाल तापनी उपनिषद है जो अथर्ववेद का एक अंग है, उसमें बताया गया है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च गापयति स्म कृष्णः। इट वाज कृष्णा हु इन द बिगिनिंग इंस्ट्रक्टेड ब्रह्मा इन वैदिक नॉलेज एंड हु डिसेमिनेटेड वैदिक नॉलेज इन द पास्ट। मतलब कोई लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ब्रह्मा जी है, जैसे कई लोग को ऐसे ये पता है कि ये सृष्टि के अंदर ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी ही सभी योनियों को उत्पन्न करते हैं, ये सब तो ब्रह्मा जी ही सर्वोपरि हो सकते हैं, ऐसा लोग तर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर बताया कि इट वाज कृष्णा हु इन द बिगिनिंग इंस्ट्रक्टेड ब्रह्मा इन वैदिक नॉलेज। ब्रह्मा जी को जो वैदिक ज्ञान दिया वो कृष्ण ही दिया, हाँ, तो ये क्लियर है। नारायण उपनिषद में बताया गया, अतः पुरुषो ह वै नारायणो अकामयत प्रजा सृजयति। देन द सुप्रीम पर्सनालिटी नारायण डिजायर्ड टू क्रिएट लिविंग एंटिटीज। मतलब इसमें बताया गया है, पहले भगवान ऐसे, उसको पूरा आता है कि भगवान आते हैं ये भौतिक जगत के अंदर कैसे आते हैं, फिर एक बच्चे का स्वरूप लेते हैं, हाँ, और भगवान की इच्छा होती है कि अभी सृष्टि की रचना करनी है, तो कैसे उनकी इच्छा मात्र से सभी चीज़ की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। तो मतलब इसमें यह बताया जाता है कि पहले भगवान ही थे, उनके ऊपर कोई नहीं था, और फिर भगवान से ही ये सब चीज़ें आती है। और एक नारायण उपनिषद में बताया गया है, नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायण अस्तो वसवो जायते जयन्ते, नारायणात् एकादश रुद्र जायन्ते, नारायणात् द्वादश आदित्य। मतलब नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, नारायण से प्रजापति की उत्पत्ति हुई, नारायण से इंद्र की उत्पत्ति हुई, नारायण से 8 वसु की उत्पत्ति हुई, 11 रुद्र और 12 आदित्य की। तो सब देवी देवता आ गए इसमें। फिर ये नारायण उपनिषद में और एक है, ब्रह्मण्यो देव की पुत्र, द सन ऑफ देव की कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। अभी देखिए आप यहां क्लियर क्या बताया, द सन ऑफ देव की कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। मतलब शास्त्र में अनेक अनेक भगवान के नाम हो सकते हैं, और लोग क्या करते हैं, शास्त्र में से वो नाम लेके मतलब ऐसा बता सकते हैं कि देखो ये शास्त्र में दिया गया मतलब ये भगवान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे सजानंद स्वामी दिया गया है, तो कोई ऐसे पकड़ ले कि भाई ये सजानंद स्वामी है, तो सजानंद स्वामी ही भगवान है।
जैसे मेरा नाम है नारायण नित्यानंद दास, नारायण नित्यानंद, नारायण ये भी भगवान का नाम है, नित्यानंद भी भगवान का नाम है। तो मेरा नाम नारायण नित्यानंद है, तो मैं ऐसे बोलूँ देखो शास्त्र में दिया गया है नारायण और नित्यानंद, वो तो भगवान का नाम है, इसलिए मैं भगवान हूँ। तो यहाँ पे उस डाउट को भी क्लियर करने के लिए नारायण उपनिषद में क्लियर कर बताया गया, द सन ऑफ देव की कृष्णा। कौन कृष्णा? भगवान बोलते कृष्ण, तो तुम्हारा नाम कृष्ण हो सकता है ना, तुम्हारा नाम कृष्ण है तो तुम बोलोगे मेरा नाम कृष्ण, मैं भगवान हूं। नहीं, कौन से कृष्णा? देवकी के पुत्र कृष्णा। क्लियर है? हाँ। फिर महाउपनिषद में बताया गया, एको वही नारायण आसीन, न ब्रह्मा न ईशानो, नापो नाग्नि समाओ नेमे द्याव आ पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन देयर वाज ओनली द सुप्रीम पर्सनालिटी नारायण। सबसे पहले भौतिक जगत के ये क्रिएशन से पहले सिर्फ नारायण था और कोई नहीं था। देयर वाज नो ब्रह्मा, नो शिव, नो वाटर, नो फायर, नो मून, नो स्टार्स इन द स्काई, नो सन, कुछ भी नहीं था। बाद में सब चीज की उत्पत्ति हुई। क्लियर? तो ही सुप्रीम। ये अभी देखो, ये देवी देवता को लेके कितने सारे कोट्स है इसके अंदर। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समाज में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन यही है। समाज के अंदर कोई बोलता है गणेश सर्वोपरि है, कोई बोलता है कार्तिकेय सर्वोपरि, कोई बोलता है शिवजी सर्वोपरि है, कोई बोलता है ब्रह्मा सर्वोपरि है, अलग अलग, कोई दुर्गा सर्वोपरि है, अलग अलग सब लोग का मिसकंसेप्शन है। तो इसलिए देखिए अलग अलग शास्त्र से हम ले रहे हैं, भागवतम, पुराण, उपनिषद, वेद, ये सब चीज़ों में से हम देख रहे हैं कि सभी जगह पे कोट्स है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये वराह पुराण का है। नारायण परो देवस तस्मात् जातस चतुर्मुख तस्माद् रुद्रो अभवत देवः स च सर्व ज्ञाताम गतः। नारायण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड फ्रॉम हिम ब्रह्मा वॉज बॉर्न एंड फ्रॉम हुम शिव वॉज बॉर्न। तो कई बार मतलब ये बोलते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो त्रिदेव है, त्रिदेव। हालांकि ऐसे त्रिदेव करके संबोधित करते हैं, बट विष्णु की पोजीशन उनसे अलग है। विष्णु नारायण आगे हम देखेंगे, डिटेल में हम सेशंस आएंगे विष्णु तत्व और ये सब क्या। तो ये भगवान है। और यहाँ पता है नारायण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, वो भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। फिर क्या पता है, नारायण से ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। वो आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से मतलब विस्तार पूर्वक भागवत में वर्णन आता है कि भौतिक जगत के अंदर मतलब कृष्णा के अलग अलग विस्तार होते हैं। पहले बलराम जी का विस्तार होता है, बलराम जी से चतुर्व्यूह नारायण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव, और फिर उसमें से संकर्षण में से फिर और संकर्षण में से ना और चतुर्व्यूह संकर्षण में से और चतुर्व्यूह नारायण का एक्सपेंशन होता है। और फिर उसमें से फर्दर महाविष्णु जो भौतिक जगत के अंदर आता है। फिर महाविष्णु के श्वास बाहर लेने से और ये छिद्रों में से अलग अलग ब्रह्मांड बाहर आते हैं। और फिर महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं अनेक अनेक गर्भोदक्षाय विष्णु में, और वो हर एक गर्भोदक्षाय विष्णु हर एक ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं। और फिर हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु जाके फिर गर्भोदक्ष सागर के अंदर जाते हैं, और फिर उनके नाभि से कमल प्रकट होता है, और फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, उसके बाद ब्रह्मा जी जो कमल की डांडी है उस पर 14 प्लानिटरी सिस्टम्स जो है वो 14 प्लानिटरी सिस्टम्स के सर्जन करते हैं। ये सब तो ये पूरा प्रोसेस दिया गया है शास्त्र के अंदर। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे होती है? भगवान के नाभि से, राइट। और फिर क्या बताएं, ब्रह्मा जी से मतलब फिर आगे शिव जी की उत्पत्ति होती है। हालांकि शिव जी ब्रह्मा जी से उनकी पोजीशन ऊंची है और उनकी उत्पत्ति ऐसे नहीं होती। उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब ब्रह्मा जी की यहाँ से उत्पत्ति होती है। वो भागवत में उस डिटेल कथा है उसकी। तो इसका सारांश ये कहना चाहता है कि नारायण मतलब विष्णु या नारायण या भगवान कृष्ण से ब्रह्मा और शिव जी भी आते हैं। फिर मोक्ष धर्म में यह बताया गया है, प्रजापतिम च रुद्रम चाप्य अहम एव सजाम वै तौ ही माम न विजानितो मम माया विमोहितौ। देखिए क्या बता रहा है, प्रजापति शिव जी और बाकी सब अन्य मेरे से उनकी उत्पत्ति होती है। हालांकि उनको पता नहीं है कि दो दे डू नॉट नो दैट दे आर क्रिएटेड बाय मी, उनको पता नहीं है कि वो मेरे से उनकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि वो मेरे माया द्वारा मोहित हो जाते हैं। भगवान बता रहे हैं। अभी ये हम कहां तक आ गए, देवी देवता तक आ गए। तो भौतिक जगत के अंदर
हम लोग ने क्लियर किया सारे जितने योनियाँ हैं, फिर उसके ऊपर हम गए देवी देवता के ऊपर, सभी के ऊपर भगवान, सबकी उत्पत्ति भगवान से होती है, इसलिए भगवान सुप्रीम है उनसे। तो ये भौतिक जगत की बात हुई। अभी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक ब्रह्म ज्योति है, हाँ, ब्रह्मन तेज। तो जैसे हमने लास्ट सेशन और उससे पहले के सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि लोगों की एक मिसकंसेप्शन है कि जो निराकार ब्रह्म है वही सर्वोपरि है, हाँ? तो उसी में से भगवान साकार रूप लेके आते हैं। एक निराकार ब्रह्म है, उसमें से भगवान साकार रूप लेके आते हैं जब भगवान अवतरित होते हैं, तो इस प्रकार से। तो देखिए अभी शास्त्र में अलग अलग जगह पे इसका भी खंडन किया है कि कैसे उसके स्रोत भी भगवान है और भगवान ही सुप्रीम है। तो यहाँ भगवद गीता के अंदर भगवान खुद बताते हैं क्या, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, आई एम द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मण। ये निराकार ब्रह्म है वो मेरे पे आश्रित है। शास्त्र में वर्णन है कि भगवान के जो शरीर से जो दिव्य तेज उत्पन्न होता है, वही जो तेज है वही सोर्स है वो निराकार ब्रह्म का। तो भगवान के शरीर का तेज है वो, तो मतलब भगवान ही उसके स्रोत है। इसलिए भगवान बोलते हैं ना कि वो निराकार ब्रह्म भी मुझ पे ही आश्रित है, भगवान बताते हैं क्लियर। इवन शंकराचार्य भी बताते हैं उसमें, क्या है वो, नहीं क्या था वो, परो अव्यक्त, निराकार नहीं, नारायण परो अव्यक्त, नारायण परो अव्यक्त। मतलब जो अव्यक्त ब्रह्म है वो नारायण है, उनसे ऊपर है, क्लियर। तो ये शंकराचार्य भी बताते हैं तो कैसे ये जो निराकार ब्रह्म है वो भगवान के ऊपर आश्रित है। और ब्रह्म संहिता के अंदर भी ये आता है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्न कोटि कोटि शेष वसुधादि विभूति विन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो देखिए यहाँ पे दो चीज बताई है, यस्य प्रभा प्रभवतो और तद ब्रह्म निष्कलम। तो ये दोनों चीज क्या बताती है, यहां लिखा है ना, आई वर्शिप गोविंद द प्राइमरी लॉर्ड हुज एफल्जेंस इज द सोर्स ऑफ द नॉन डिफरेंशिएटेड ब्रह्मन, क्लियर। मतलब जो भगवान के शरीर का जो तेज है और वही सोर्स है किसका, भगवान के शरीर का जो तेज है वही सोर्स है निराकार ब्रह्म का। वो निराकार ब्रह्म के अंदर जो भी बोलते ब्रह्म ज्योति, तो वो तेज से, भगवान के तेज से बनती है। और यहां पे भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते माम अबुधयः परम भावम अजानन्तो ममाययम अनुत्तमम। क्या बता रहे भगवान, अनइंटेलिजेंट मैन हु डू नॉट नो मी परफेक्टली थिंक दैट आई द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा was impersonal before and have now assumed this personality। तो ये समाज में बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है और लोग इस प्रकार का ज्ञान जो गलत है वो फैलाते हैं कि निराकार ब्रह्म है वही सर्वोपरि है, और उसमें से ही भगवान जब अवतरित होते हैं ये भौतिक जगत के अंदर, तो उसमें वो साकार रूप लेके ये भौतिक जगत में आते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण क्लियर उसको खंडन कर रहे हैं। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ये मंद बुद्धि वाले लोग हैं जो इस प्रकार से सोचते हैं कि निराकार ब्रह्म है, उसमें से मैं साकार रूप लेके अवतरित होता हूं। ये मंद बुद्धि वाले लोग हैं। ड्यू टू द स्मॉल नॉलेज दे डू नॉट नो माई हायर नेचर विच इज इम्पेरिशेबल एंड सुप्रीम। वो जानते नहीं है मेरा एक्चुअल स्वभाव क्या है, भगवान बताते हैं। ये ईशोपनिषद, श्री ईशोपनिषद प्रभुपाद ने लिखी है ना, छोटी सी पुस्तक है श्री ईशोपनिषद। तो उसमें जो 15वां मंत्र है उसमें बताते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। क्या लिखते हैं, ओ माय लॉर्ड सस्टेनर ऑफ ऑल दैट लिव्स, योर रियल फेस इज कवर्ड बाय योर डैजलिंग एफल्जेंस, काइंडली रिमूव दैट कवरिंग एंड एग्जिबिट योरसेल्फ टू योर प्योर डिवोटी। मतलब बता रहे हैं, ये प्रार्थना है भगवान को, तो भगवान को प्रार्थना करे, हे भगवान आपका जो रियल सुंदर स्वरूप है, आपका जो मुखमंडल है, हाँ, तो वो आपके जो शरीर से जो तेज आता है उससे ढक जाता है, तो कृपा करके वो तेज को आप हटाइए ताकि मैं आपके सुंदर स्वरूप के दर्शन कर सकूं। भगवान को इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं।
तो इससे क्लियर है कि ये जो निराकार ब्रह्म है, ये सब चीज़ों के स्रोत भगवान है। हाँ, तो ये भौतिक जगत का कंप्लीट किया, फिर इसके ऊपर हम लोग कहाँ आए, ब्रह्म ज्योति तक आए। हमने कहाँ से शुरू किया था, सारे जो यूनिया है भौतिक जगत के अंदर उसके स्रोत भगवान हैं। फिर हमने देखा देवी देवता, प्रजापति, ये सब सारे वो सब के स्रोत भगवान हैं, उसमें सब आ गए, शिव ब्रह्मा सभी लोग आ गए। और फिर हम भौतिक जगत के ऊपर, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच जो ब्रह्म ज्योति है, निराकार ब्रह्म है, उसके भी स्रोत भगवान हैं। अभी हम इससे और एक स्टेप ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली यहाँ क्या प्रूव करने बैठे हैं, एविडेंसेस ऑफ कृष्णा सुप्रीमेसी, मतलब भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है, उसके एक एक करके शास्त्र से कोट ले रहे हैं, शब्द प्रमाण, राइट। तो अभी हम जाएंगे इसके ऊपर कि ये जो ब्रह्म ज्योति है उसके ऊपर आध्यात्मिक जगत है, और आध्यात्मिक जगत में बहुत ही सारे वैकुंठ लोग हैं, वहाँ पे अलग अलग ग्रह है जिसमें भगवान के अलग अलग रूप है। जैसे हम लोग देखते ना, ये सब भगवान के अलग अलग अवतार हैं, वामन अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे अवतार वहाँ पे आध्यात्मिक जगत में भगवान के वो रूप में भगवान रहते हैं वहाँ पे आध्यात्मिक जगत के अंदर। तो वो सभी अवतारों के भी स्रोत भगवान है अल्टीमेटली, कृष्ण, मतलब वो हम देखेंगे। कृष्णा फाउंटेन हेड ऑफ ऑल अवतार्स, ही इज फाउंटेन हेड। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, गॉड हेड, ऐसे यहाँ फाउंटेन हेड मतलब सभी अवतारों के फाउंटेन हेड है भगवान। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर स्पेशली सेकंड कैंटो के तीसरे चैप्टर के अंदर अलग अलग भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। मुख्य रूप से कुछ मेन अवतार, जिसमें 22 या 24 अवतार का वर्णन आता है उसके अंदर। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई भगवान का अवतार पृथ्वीलोक पे होने वाला है, या कोई महान या ग्रेट पर्सनालिटी आने वाले हैं, तो उनका वर्णन शास्त्र में कहीं ना कहीं कोट दिया है। जैसे हमने देखा ना लास्ट टाइम, कौन सा सेशन था, वेदास आर रिलेवेंट टुडे, उसके अंदर हमने देखा था डिटेल में भविष्यवाणी होती है। जैसे चाणक्य पंडित के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, या तो फिर चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो सभी जगह पे वर्णन होता है। जैसे बुद्ध भगवान है तो उनको बताया गया कि गया नाम के शहर के अंदर उनका अवतरण होगा, उनके माता पिता का ये नाम होगा, ऐसे सब डिटेल्स उसके अंदर दिए गए हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से इवन जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान के अवतार का भी शास्त्र में वर्णन होता है कि यहाँ पे भगवान अवतरित होंगे, इस प्रकार से इनके लक्षण होंगे। कुछ कुछ अवतार भगवान के हिडन अवतार होते हैं, मतलब जो क्लियर कट उसमें कोट नहीं होता है कि मतलब होता है पर छुपा हुआ होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ कुछ जगह पे है छुपा हुआ लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से भगवान खुद अवतरित होंगे भक्त के रूप में, इस प्रकार से सब चीज़ें वर्णन आती है। तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में ऐसे 22 से 24 मुख्य अवतार का वर्णन दिया गया है। तो ऐसे तो भगवान के अलग अलग अनगिनत अवतार हैं, पर सभी चीज़ तो डिटेल में नहीं आ सकती, इसलिए कुछ 22-24 अवतार का वर्णन है। तो जितने भी भगवान के अवतार है वो सभी के अल्टीमेट सोर्स है कृष्णा। तो इसलिए वेदव्यास जी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में बताते, एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। क्लियर बता रहे क्या, एते चाम सकला पुंसा, च अंश कलहा पुंसा, मतलब अंश, एक तो अंश उनके विस्तार, और कलह मतलब अंश के अंश, एक तो अंश है विस्तार, उसके अंश के अंश विस्तार। तो एते चाम सकला पुंसा, ये सभी के कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जितने हैं उन सब में मतलब कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। और क्या बताएं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्र अरि मतलब दुश्मन, इंद्र के दुश्मन। जब इंद्र के दुश्मन, इंद्र आरी बोलते ना, तो इंद्रारी व्याकुलम लोकम मतलब पूरा लोक में इंद्र के जो दुश्मन है वो व्याकुल कर देते हैं, ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देते हैं मुसीबत वाली। मृदयंती युगे युगे, तब भगवान अवतरित होते हैं। तो ये क्लियर
वेद व्यास जी ने बताया, इसलिए बताया ना, plenary portions of the plenary portions of the Lord, but Lord Krishna is the original personality of God. कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्लियर कट। और ये ब्रह्म संहिता के अंदर वर्णन आता है, दीपार्चिर एव ही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत्त हेतु समान धर्मा। तो यहाँ क्या बता रहे हैं इसके अंदर बता रहे हैं कि वैसे देखा जाए तो भगवान और भगवान के अवतार है अलग अलग, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण से मतलब नारायण विष्णु कृष्णा सभी एक है, और अलग अलग अवतार नरसिंह वामन वराह, ये सब में कोई भेद नहीं है, एक जैसे है। बट फिर भी भेद नहीं है, फिर भी भेद है। कैसे? तो यहाँ पे ब्रह्म संहिता में बताया है, जिस प्रकार से आप कैंडल ले लो, मोमबत्ती, और एक कैंडल है जिसके फ्लेम से आप अलग अलग कैंडल को जलाते हो, तो अभी जो फ्लेम है, कैंडल की जो फ्लेम है, वो अलग अलग जितनी कैंडल में दोगे वो फ्लेम में कोई अंतर है? कोई अंतर है? कैंडल के ऊपर जो फ्लेम है, जैसे ये कैंडल की फ्लेम है, उससे मैं अलग अलग कैंडल्स की फ्लेम जलाता हूँ, तो वो तो सेम ही है ना, फ्लेम में कोई अंतर है? नहीं है ना। बट एक ओरिजिनल फ्लेम है जिससे सारी फ्लेम जलाते हैं हम लोग, राइट? एक ओरिजिनल फ्लेम। इस प्रकार से अंतर बताया गया है कि कृष्ण और कृष्ण के अवतार में ऐसे कोई अंतर नहीं है, बट ओरिजिनल कृष्ण से ही सब विस्तार होते हैं, ये समझना है, राइट? ओके, अभी क्या है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझे पूछ रहे थे, और समाज में ये बहुत ही बड़ी गैर मिसकंसेप्शन है, गैर समझ है। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे हमने पहले देखा था कि ज्ञान प्राप्त करने की जो विधियां हैं हमने देखी थी, तो लोग आजकल, कई लोगों को ऐसे अच्छा लगता है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का, उनको ऐसा जानना अच्छा लगता है, भगवान के बारे में जानना है, देवी देवता के बारे में जानना है, ये सब नॉलेज लेके उनको अच्छा फीलिंग होता है। कई लोग हैं उनको अच्छा लगता है, बट दुर्भाग्यवश उनका जो सोर्स है ज्ञान प्राप्त करने का वो गलत है। ज़्यादातर क्या करते हैं, टीवी सीरियल्स, हाँ, ये जो स्पिरिचुअल चैनल्स होती है, आध्यात्मिक चैनल्स, और उसमें जो अलग अलग स्पिरिचुअल टीवी सीरियल्स आते हैं, उसको देख देख के ज्ञान प्राप्त करते हो। फिर क्या सोचते हैं, मुझे पता ही है, मुझे पता है, मुझे ये पता है। शास्त्र को नहीं देखते, शास्त्र में क्या लिखा है। तो इसलिए ये जो टीवी सीरियल वाले जो दिखाते हैं वही हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो इसलिए कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आप बोलते हो कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो 10 अवतार है, और 10 अवतार में से एक कृष्ण है, तो विष्णु से आते हैं, कृष्ण विष्णु से आते हैं, विष्णु कृष्ण से आते हैं, क्या है? उनको कंफ्यूजन है, समझ नहीं आती है। कई लोगों को ये होता है। तो शास्त्र में इसका वर्णन है, क्लियर भागवतम के अंदर दिया गया है। तो यहाँ क्या है, कृष्णा एंड विष्णु, इस कृष्णा एंड अवतार ऑफ विष्णु। तो क्या कृष्ण विष्णु के अवतार हैं? तो ज्यादातर क्या होता है, लोगों को ये एक तो टीवी सीरियल तो है, दूसरा ये है कि ये देखा जाता है कि नारायण और विष्णु के नाम सबसे ज्यादा प्रयोग में होते हैं। आप देखो कहीं पे भी आप कुछ डिस्कशन हो या भौतिक जगत के अंदर कुछ भी कोई कार्य होते हैं, तो उसके अंदर नारायण या विष्णु के नाम का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। इसलिए दिमाग में भी ये बैठ जाता है कि नारायण और विष्णु के ही सभी जगह पे नाम आ रहे हैं। जैसे हमने आगे कुछ कोर्स देखे, उसमें भी नारायण और विष्णु के नाम आए ना, राइट? तो क्लियर होता है ना कि भाई नारायण विष्णु ही कृष्ण के स्रोत है। और ये भी है कि 10 अवतार है, तो 10 अवतार में से एक अवतार कृष्ण है, तो फिर अगर विष्णु, हम देखते कि विष्णु से ही ये अवतार 10 से 10 अवतार आते हैं, तो कृष्ण भी एक 10 अवतार में से आते हैं, तो फिर डेफिनेटली विष्णु ही कृष्ण के स्रोत है। मतलब विष्णु इज सुप्रीम देन कृष्ण, कृष्ण विष्णु के अवतार है, इसका मतलब ये हुआ। ये समझ है जनरली सभी लोग। तो अभी हम एक्चुअल देखेंगे क्या है। तो ये बात सही है कि नारायण और विष्णु के नाम फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं कंपेयर टू कृष्ण के नाम। तो इसको कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले ये समझे कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनके श्याम सुंदर स्वरूप में गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। उनका कार्य क्या है? बांसुरी बजाना, गाय चराना, अपने भक्तों के साथ लीला करना, ये उनका नित्य कार्य है। ये भौतिक जगत के अंदर उनके जो विस्तार है
नारायण और विष्णु, वो ये भौतिक जगत के अंदर वो सब कार्य में होते हैं। कृष्ण डायरेक्टली ये भौतिक जगत में कोई रोल ऐसे नहीं करते, वो डायरेक्टली नारायण और विष्णु ही भौतिक जगत के कार्य के संपर्क में आते हैं। इसलिए भौतिक जगत के अंदर जो भी ये सब चीजों में आते हैं तो उसमें नारायण और विष्णु के नाम सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जैसे नारायण का मतलब होता है कि जीवों के आश्रय देने वाले नारायण, हाँ? और विष्णु मतलब जो सर्वोपरि है। तो ये भौतिक जगत के अंदर जितने भी कार्य है उसमें नारायण और विष्णु के रोल होते हैं, इसलिए ज्यादातर नारायण विष्णु के नाम यूज होते हैं। इसलिए सबको ऐसा है कि नारायण विष्णु ही सर्वोपरि है। दूसरा ये है कि जो 10 अवतार हैं उसमें डेफिनेटली जितने अवतार हैं वो विष्णु से हैं, उनके विस्तार होते हैं विष्णु से ही आते हैं, सही है। पर कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अवतारी और अवतार। अवतारी मतलब जिनसे सारे अवतार आते हैं, और अवतार मतलब जो एक अवतार का मतलब ये होता है जो डिसेंड होता है, मतलब जो ऊपर से नीचे आते हैं, उसको अवतार बोलते हैं। पर जितने अवतार है वो अवतारी के विस्तार है, राइट। और ओरिजिनल जिनसे सारे विस्तार आते हैं उसको बोलते हैं अवतारी, जिनसे सारे अवतार आते हैं उसको बोलते हैं अवतारी। तो कृष्ण अवतारी है, अवतार नहीं है। तो कैसे समझे? तो एक उदाहरण लेके हम समझेंगे। जैसे बहुत सारे कंपनियों का मालिक है, हाँ, और उसकी सारे दुनिया में अलग अलग देशों में कंपनियां हैं, तो वो हर एक कंपनी में फिजिकली प्रेजेंट रहेगा, जाएगा वो, उसने ऑलरेडी सब अरेंजमेंट सेट करके रखा हुआ है कि वहाँ पे कोई सीईओ है, पूरा सेटअप करके रखा है, ये सीईओ है, फिर उसके अंदर हायरार्कीज है, अलग अलग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसे अलग अलग मैनेजर्स है, सुपरवाइजर्स है, लेबर्स है, पूरा हायरार्की है, सेटअप करके रखा हुआ है। तो उसको तो जो मेन वहाँ पे देखता है उसके कांटेक्ट में वो रहेगा, हाँ? और वो अपने घर पे आराम कर रहा है, उसको टेंशन नहीं, सभी जगह पे अपने कंपनियाँ सारी रन हो रही है, राइट। अभी एक दिन उसको इच्छा होती है कि चलो मेरी स्विट्ज़रलैंड की जो कंपनी है उसमें मैं थोड़ा राउंड मारने जाता हूँ, कैसा है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो वहाँ का सीईओ उसको फ़ोन करेगा, जो भी वहाँ का मैनेजर है, जो भी बोलो, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसको फ़ोन करेगा कि भाई मैं आ रहा हूँ। तो फिर अभी वो क्या करेगा, मालिक आ रहा है, तो क्या करेगा, अभी वो तैयारी करेगा, उनको वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पे रिसीव करेगा, उनको हार पहनाएगा और अच्छी गाड़ी में बिठा के फिर लेके आएगा, राइट। तो जब वो लेके आएगा फिर कंपनी दिखाने अंदर ले आएगा, तो वो साथ में आ रहे हैं। तो जो वहाँ पे लेबर्स है और जो काम करने वाले लोग हैं वो अज्ञानी, उनको पता नहीं, उनको अभी तक यही पता है कि वो जो मैनेजर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है या डायरेक्टर, जो भी बोलो आप, वो ही सर्वोपरि है। मतलब उनको यही पता है कि वही कंपनी इनकी है और सब कुछ यही है। जब उनके साथ ये आते हैं तो उनको लगता है हाँ होंगे, कोई बड़े आदमी होंगे, पर वो सोच नहीं सकते कि इतने हजारों कंपनी के मालिक हैं, हाँ। तो इसी प्रकार से कृष्णा एक विधि है। जैसे ये जब कंपनी में आते हैं तो जो मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके साथ आते हैं कंपनी के अंदर। तो ऐसी एक विधि है कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो एक विष्णु के माध्यम से लेते हैं। तो इसलिए कृष्णा हालांकि विष्णु के माध्यम से आते हैं पर फिर भी वो अवतारी है। जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है भगवान वराहदेव का। जब भगवान वराहदेव प्रकट होते हैं तो कहाँ से प्रकट होते हैं पता है आपको? किसको पता है? किसके नाक से? ब्रह्मा जी के नासिका से, नाक से प्रकट होते हैं। वराहदेव का उत्पत्ति यहाँ से होती है, ब्रह्मा जी के नाक से। तो कोई ऐसे बोल सकता है कि ब्रह्मा जी के नाक से वराहदेव आए तो ब्रह्मा जी के अवतार है या ब्रह्मा जी सर्वोपरि है? नहीं, वो तो एक माध्यम से आए ना। भगवान कहीं से भी आ सकते हैं, वो तो भगवान है ना। अगर भगवान कोई पर्टिकुलर रूट से आ सकते हैं, सिर्फ वही कि भगवान यही रूट से आएंगे, तो वो कैसे भगवान हुए? वो तो कहीं से भी आ सकते हैं। जैसे वो प्रहलाद महाराज ने भगवान को पुकारा, हिरण्यकशिपु बोले खंबे में भी है, हाँ कि खंबे में है, खंबा तोड़ा तो भगवान उसमें से बाहर निकले। भगवान कहीं से भी बाहर निकल सकते हैं, इसलिए तो भगवान है ना वो, राइट। तो एक विधि है ये इस प्रकार से। और दूसरा है, शास्त्र में वर्णन आती है कि जब पृथ्वी पे असुरों का भार बढ़ जाता है तो
माता पृथ्वी वो गाय का रूप धर के ब्रह्मा जी के पास जाती है कि यहाँ पे असुरों का भार बढ़ रहा है, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इंद्र और अन्य देवताओं के साथ पृथ्वी माता जो गाय का रूप लेती है उनके साथ वो जाते हैं कहाँ पे, ध्रुव लोक है, जो ध्रुव लोक है ना, वहाँ पे क्षीर सागर है। तो वो क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाय विष्णु विराजमान है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो जाते हैं, कुछ नहीं दिखता है, वो क्षीर सागर मतलब वो दूध का सागर है पूरा, और वहाँ पे वो लोग प्रार्थना करते हैं। भगवान दर्शन नहीं देते वहाँ पे, वो प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान की आवाज़ सुनाई देती है, और वो भी ब्रह्मा जी को सुनाई देती है, सभी को नहीं सुनाई देती है। हाँ, तो प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी को आवाज़ सुनाई देती है। तो जब प्रार्थना करते कि इस प्रकार से पृथ्वी का भार कम करना है, तो क्षीरोदक्षाय विष्णु वहाँ पे बोलते हैं कि चिंता मत करो, बहुत ही जल्द भगवान श्री कृष्ण अवतरित होंगे। वहाँ कौन बोल रहे हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अवतरित होंगे, चिंता मत करो। तो क्लियर है, शास्त्र में बताया गया है कृष्ण ही सर्वोपरि है, वही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो एक ये विधि है। तो अभी कोई ऐसे बोलते हैं तो क्या करे, मतलब नारायण, कृष्ण, विष्णु या अन्य भगवान के अवतार है, राम, नृसिंह, वराह, वामन, तो इनमें से किसी की भी उपासना करे तो क्या है क्या नहीं। तो एक दृष्टिकोण से हम देखें तो डेफिनेटली इन लोग मतलब भगवान और भगवान के विस्तार और अवतार में कोई अंतर नहीं है। फिर भी जब हम कोई एक लक्ष्य लेके चलते हैं तो हमको पता होना चाहिए हमारा लक्ष्य क्या है, और अकॉर्डिंगली हमको ये समझना जरूरी है कि कृष्ण और अन्य अवतारों में क्या भेद है। कृष्ण अवतारी है, बाकी सब अवतार है, ये समझना जरूरी है। उनमें डिफरेंस सिर्फ मूड में है, सिर्फ मूड का फर्क है, जो भाव है उसमें फर्क है। जैसे कोई ट्रैफिक पुलिसमैन है, तो ट्रैफिक पुलिसमैन जब घर पे जाएगा तो उसका जो व्यवहार है उसके बच्चों के साथ कैसा होएगा, जैसे वो स्ट्रिक्ट रहता है रोड के ऊपर और एकदम फॉर्मल कि भाई ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो घर पे जाएगा तो एकदम कैसे हो जाएगा, बच्चों के साथ बच्चे जैसे हो जाएगा। बच्चे वो ट्रैफिक पुलिसमैन के कंधे के ऊपर चढ़ जाएंगे, उसको घोड़ा बना देंगे। हाँ, तो इस प्रकार से ये मूड रहेगा। और वही ट्रैफिक पुलिसमैन जब वहाँ अपने कार्य में जाएगा तो कैसे रहेगा, वो स्ट्रिक्ट रहेगा, एक अलग प्रकार का मूड है। व्यक्ति एक ही है ना, अलग प्रकार का मूड है। तो इसी प्रकार से कृष्ण गोलोक वृंदावन में जो वास करते हैं तो उनका मूड इस प्रकार से, जो ट्रैफिक पुलिसमैन घर पे जाता है वहां पे कृष्ण के जो सखा है वो कृष्ण के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो कृष्ण को सखा समझते, वो भूल जाते हैं कि वो ये भगवान है। वो इस प्रकार से मूड है उनका। तो वही जब विष्णु और नारायण स्वरूप में वैकुंठ में है भगवान, तो ऑव एंड रेवरेंस, रिस्पेक्टफुल मूड में होते हैं। मतलब जो उनके भक्त होते हैं वो रिस्पेक्ट से भगवान को प्रार्थना करते हैं। वो भगवान के कंधे पे नहीं चढ़ेंगे। कोई आपने कभी सुना है कि विष्णु या नारायण के कंधे पे चढ़ गए उनके भक्त, कभी सुना है? नहीं। और कृष्ण के कंधे पे उनके मित्र चढ़ जाते हैं, साथ में बैठ के खाते, एक दूसरे का झूठन खाते। ये सब चीजें वैकुंठ में नहीं होता है। तो मूड का अंतर है, ये समझने की बात है। इसको और पुष्टिकरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद ही बोलते हैं, मत्ता परतन्यान्यत किंचित अस्तित्व धनंजय। भगवान क्या बोल रहे हैं? मत्ता परतन्यान्यत, मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है अर्जुन, तुम ये जान लो। ओ कॉन्कर ऑफ वेल्थ, देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी। ये श्लोक सबको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी को बताएंगे कृष्ण ही सुप्रीम है ये सब, तो आप कोट कर सकते हो। तो इसमें ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर खुद ही बता रहे हैं। आप कहीं पे देखा है कि शिव जी बता रहे हैं कि मैं ही सर्वोपरि हूं, या दुर्गा देवी बता रही मैं ही सर्वोपरि हूं, या ब्रह्मा जी बता रहे हैं मैं सर्वोपरि, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको शास्त्र में। पर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण खुद ही भगवद गीता के अंदर स्पष्ट बता रहे क्या, मत्त परतम नान्यत किंचित अस्तित्व धनंजय, मेरे से ऊपर कोई सुप्रीम नहीं, आई एम द सुप्रीम मोस्ट। क्लियर है? तो प्रूव हो गया कृष्ण इज सुप्रीम मोस्ट, राइट? तो ये कंफर्म हो गया। फिर अर्जुन खुद भगवद गीता के अंदर बता रहे क्या, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम। भगवान को क्या बता रहे हैं कि हे भगवान, आप ही परम पुरुषोत्तम भगवान हो, आपका धाम है वो परम है, आप प्योरेस्ट हो, और आप ही परम पुरुषोत्तम हो। ये पूरा आप शाश्वत हो, आप दिव्य हो,
आप ही आदि पुरुष हो, आप अजन्मा हो और आप ही महान हो, ये सब गुण भगवान के बता रहे हैं। तो उसके बाद दूसरे श्लोक में अर्जुन फिर और पुष्टिकरण करते हैं, क्योंकि कोई ऐसे सोच सकता है कि अर्जुन तो कृष्ण का सखा है, इसलिए वो तो भी कृष्ण को भगवान बोलेगा ही, क्योंकि वो तो फ्रेंड है भगवान का। फिर अर्जुन क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको बोल रहा हूं, इवन महा ऋषि है जैसे नारद, असित, देवल, व्यास, ये सभी लोगों ने ये डिक्लेयर किया है कि आप ही परम पुरुषोत्तम भगवान हो। तो देखिए कृष्ण खुद भगवत गीता के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, मत्त परम नान्यत किंचित अस्तित धनंजय, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। फिर अर्जुन खुद कंफर्म कर रहा है, और फिर उसके ऊपर अर्जुन बोल रहा है कि महान ऋषि है, हाँ, वो सब भी बोल रहे हैं, और गुरु साधु शास्त्र सभी आ गया इसके अंदर, तीन चीज आ गई, राइट। गुरु साधु शास्त्र तीन चीज आ गई कि भगवान ही परम पुरुषोत्तम है, कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, मतलब। फिर अर्जुन फर्दर क्या बोलते हैं, सर्वम एतत् ऋतम मन्ये यन माम वदसी केशव। ओ कृष्णा, आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रूथ ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी। आपने अभी तक जो बताया है मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमने जब शिष्य की क्वालिफिकेशन या गुरु की क्वालिफिकेशन, उसमें एक क्वालिफिकेशन थी, मैंने आपको स्ट्रेस करके बताया था, गुरु की क्वालिफिकेशन और शिष्य की क्वालिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। क्या? अगर आपको कृष्ण के बारे में समझना है, कृष्ण तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए ये बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। क्या चीज? हाँ, गुरु जो है भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए, और शिष्य भी ऐसे भक्त होना चाहिए, मतलब कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, एटलीस्ट थियोरेटिकल लेवल पे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये अगर नहीं होगा, अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उसके साथ आप भगवत गीता समझने का प्रयास नहीं करोगे, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। बाह्य दृष्टिकोण से आप पूरा पुस्तक पढ़ जाओगे, श्रम एवं ही केवलम, कुछ समझ नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं, काफ़ी साल हो जाते हैं, उसके बाद भी कई बार इतने साल के बाद हम देखते हैं उनके अंदर श्रद्धा का अभाव है। या तो गुरु में श्रद्धा नहीं है, या तो आचार्य प्रभुपाद और अन्य आचार्यों में श्रद्धा नहीं है, या कृष्ण में ही श्रद्धा नहीं है। फिर ऐसे लोगों की कोई प्रगति नहीं होती है। श्रीमद् भागवतम के अंदर वर्णन आता है, वो श्लोक आता है, उसमें बताते हैं कि जिन लोगों का गुरु और कृष्ण के अंदर अनफ्लिंजिंग फेथ मतलब बिल्कुल डगमगाए नहीं, इस प्रकार की श्रद्धा होती है, उनको शास्त्र का ज्ञान सब रिवील हो जाता है। जिन लोग की श्रद्धा होती है कृष्ण और गुरु के अंदर, बिल्कुल डगमगाए नहीं, इस प्रकार की श्रद्धा होती है, उसको शास्त्र का ज्ञान भगवान रिवील कर देते हैं। और जिनकी श्रद्धा नहीं होती है, तो श्रद्धा की बात क्यों आ रही है कि एटलीस्ट थियोरेटिकल लेवल पे, थियोरेटिकल एटलीस्ट आप एक्सेप्ट कीजिए कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। ये एक्सेप्ट नहीं करोगे, और भगवद गीता जो कृष्ण खुद बोल रहे हैं, वो मैसेज आप पढ़ने जाओगे तो कहां से आपको समझ आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं, ओ कृष्णा, आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रूथ ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी। मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा हूं, तभी अर्जुन को सब समझ आ रहा है, राइट। नाइदर द डेमिगॉड्स नॉट डीमंस ओ लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी। मतलब कोई ये देवी देवता और ये सब लोग भी आपको जान नहीं पाएंगे, भगवान को जानना इतना सरल नहीं है। तो कैसे जानेंगे देवी देवता और ये सब? भगवान के बारे में संपूर्ण तरीके से कोई नहीं जान सकता है। जैसे वो मजाक करते हैं ना, कोई कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि कोई बच्चा है, उसको बोलते हैं कि तुम अपने पिता की शादी में गए थे कि नहीं, ऐसा इस प्रकार से मजाक करते हैं। तो वो कैसे अपने पिता की शादी में जाएगा? ऐसा संभव नहीं है ना। तो इस प्रकार से भगवान के बारे में कैसे जान पाएंगे देवी देवता और ये सब? तो अगर देवी देवता और ये लोग जिनकी पोजीशन हमसे ऊंची है, वो लोग भगवान के बारे में नहीं जान पाएंगे, तो हमारी तो बात ही कहां है? हम भगवान के बारे में कैसे जानेंगे? पर भगवान को जान सकते हैं कुछ हद तक। कैसे? तो भगवान बताते हैं ना, ये भौतिक इंद्रियों से इस प्रकार से भगवान को नहीं जान सकते, बट भगवान विधि बताते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्वरदेह। आप जब भगवान की सेवा करने, सेवन मुखे ही जीवादो, जीभ से सेवा दो प्रकार से होती है ना। एक तो प्रसाद ग्रहण करके जो अभी आप लोग करोगे, और दूसरा है भगवान का नाम लेके। तो जब भगवान का नाम लेना शुरू करो, फिर भगवान जब प्रसन्न होते तो स्वयं एवं स्वरदेह, तो भगवान खुद
अपने आप को प्रकाशित करेंगे जितने हद तक आपकी शरणागति होगी, राइट। फिर भी संपूर्ण तरीके से तो कोई भी भगवान को नहीं जान सकता है। वो तो हमने लास्ट टाइम भगवान के वो गुण का डिस्क्रिप्शन किया था, किस प्रकार से भगवान के गुण कितने अनंत है। वो अनंत शेष हजारों मुख से कंटिन्यूस भगवान के गुण गाते रहते हैं, कंटिन्यूस विदाउट स्टॉपिंग, और एक गुण फिर से रिपीट नहीं करते, फिर भी खत्म नहीं होते हैं। कितने युगों से गा रहे हैं फिर भी खत्म नहीं होते, राइट। तो ये है। अभी भगवान के जन्म के बारे में आता है, प्रश्न उठते हैं कि भगवान का जैसा भी जन्माष्टमी आएगी तो हम बोलते हैं जन्माष्टमी, अष्टमी के दिन भगवान आता है। जन्म भगवान के लिए एक्चुअली भगवान का जन्म नहीं होता है, इसलिए वो भगवद गीता के अंदर भगवान बताते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुना। हे अर्जुन, ये जान लो कि मेरे जन्म और कर्म कैसे है, दिव्य है, भगवान बताते हैं। तो भगवान का जन्म है वो कैसे, हमारे जिस प्रकार का जन्म होता है इस प्रकार से नहीं। जैसे अभी हम देखते हैं बच्चे का जन्म होता है तो कैसे होता है, वो बच्चा जन्म लेता है तो मलमूत्र से पूरा गीला होता है, उसके साथ वो वर्म्स भी निकलते हैं बाहर, और वो रोता है, नग्न अवस्था में होता है। मतलब पर आप देखिए, कंपेयर करते हैं, भगवान का हम जन्म नहीं बोलते, भगवान प्रकट होते हैं। जैसे भागवतम के अंदर वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण कैसे आता है। तो जब देवकी और वसुदेव कारागृह में थे तो भगवान सबसे पहले वसुदेव के मन में आते हैं, वसुदेव के मन से देवकी के मन में जाते हैं, और देवकी के मन से देवकी के गर्भ में जाते हैं, और गर्भ से फिर जैसे बच्चा जन्म लेता है उस प्रकार से बाहर नहीं आते, वो बाहर प्रकट हो जाते हैं। और कैसे प्रकट होते हैं, चतुर्भुज नारायण स्वरूप में। हाँ, उनका मुकुट है, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए, सारे आभूषण उनके शरीर पे हैं, वैजयंती माला है। हाँ, तो पूरे भगवान दिव्य स्वरूप दिखाता है। और फिर जब वसुदेव ऐसे प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं, और देवी देवता सब प्रकट होते हैं वहाँ पे, फूल बरसाते हैं भगवान के ऊपर, भगवान के गुणगान गाते हैं, स्तुतियाँ गाते हैं। तो ऐसे तो नॉर्मल बच्चे का तो नहीं होता है ना। तो ये इसलिए भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान का प्रकट होना मतलब कैसे है, भगवान प्रकट होते हैं मतलब जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते सूर्य का देते। अभी सूर्य हमारे दृष्टि से ओझल हो गए तो हम ऐसे बोल नहीं सकते सूर्य मर गए हैं, नहीं, वो तो अप्रकट हो गए हैं। फिर सुबह सूर्य आएंगे तो हम बोलेंगे सूर्य का जन्म हुआ है, नहीं, जन्म नहीं हुआ है ना, वो तो प्रकट हुए। सूर्य तो है ही। इस प्रकार से भगवान है, भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। इस प्रकार से भगवान शाश्वत है, भगवान की लीलाएं भी शाश्वत है। भगवान लीलाएं करते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग जगह पे लीला करते हैं। जैसे अभी कोई लीला यहाँ पे खत्म हुई तो दूसरे ब्रह्मांड में दूसरी लीला, वही सेम लीला शुरू हो गई, तीसरे ब्रह्मांड में यहाँ खत्म हुई तो तीसरे ब्रह्मांड में शुरू हो गई। ऐसे भगवान की लीलाएं भी नित्य है, राइट। तो यहां भी प्रश्न उठता है कि तो फिर हम बोलते हैं कि जन्म कर्म भगवान के दिव्य है, तो इसको कैसे समझा जा सकता है। हम बोल तो लेते ना कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, तो हमने जन्म का तो देखा और कर्म का, तो अभी हम देखेंगे कि कुछ 4 एक पॉइंट है कि कैसे भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, तो कैसे समझे। सबसे पहले भगवान कृष्ण जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जो काल है, उसके बारे में भगवान को पता होता है सब कुछ। उसका उदाहरण ये है, हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी कि भगवान जब बताते हैं ये ज्ञान मैंने पहले विवस्वान भगवान सूर्यदेव को दिया था, फिर उसने राजा इक्ष्वाकु को, फिर मनु को, इस प्रकार से ये ज्ञान नीचे आता रहा ये परंपरा में। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि भाई भगवान आप तो अभी यहाँ पे हो मेरे साथ, तो आपने कब उनको ज्ञान दिया और आपको कैसे याद है ये सब। तो फिर भगवान बताते हैं क्या भाई बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वं वेद परंतप। बोलते मेरे और तुम्हारे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, अनेक जन्म, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो मुझे सभी जन्मों के बारे में याद है अर्जुन। तो भगवान हमारी तरह नहीं होते। हम लोग जैसे पूछे, अभी मनन को मैं पूछूं, मनन कल दोपहर को क्या खाया था आपने, क्या लिया था प्रसाद में, क्या लिया था, तो उसको सोचना पड़ेगा अरे क्या खाया था। नहीं याद आता है। आजकल के जो बोगस लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमको सब पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में। आप उनको पूछे, पास्ट के बारे में पूछेंगे तो कुछ बताएंगे, क्यों? क्योंकि पास्ट के बारे में तो वो व्यक्ति को तो पता नहीं है क्या था,
फ्यूचर के बारे में तो वो फ्यूचर के बारे में उसको पता नहीं होगा तो वो बताएंगे, पर प्रेजेंट के बारे में बताएंगे तो वो पकड़ा जाएगा। वो जैसे 2 दिन पहले का ही बस पूछेंगे कि क्या था तो वो नहीं बोल पाएगा। तो ये हमारा जो ज्ञान है उस प्रकार का है, पर भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ उनको पता होता है, इसलिए भगवान दिव्य है। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि भगवान को क्यों सब याद रहता है और हमको क्यों याद नहीं रहता है। इसका क्या कारण है? मुख्य कारण क्या बताया था? हम शरीर बदलते हैं, ये भौतिक शरीर, हम भगवान का हमारी तरह भौतिक शरीर नहीं होता है, हम शरीर बदलते रहते हैं, इसलिए हमको कुछ याद नहीं। भगवान वही अपने दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप में अवतरित होते हैं, इसलिए भगवान को सभी जन्मों का सब कुछ याद रहता है। कृष्णा एंड हिज बॉडी आर नॉन डिफरेंट। कृष्णा और उनका शरीर, मतलब जैसे हम अभी भेद करते हैं ना, हम आत्मा है और ये हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर अलग है और हम आत्मा, हम अलग है ना। हाँ? पर कृष्ण के केस में ऐसा नहीं है, उनका शरीर ही, वो कृष्ण खुद ही, उनका शरीर और आत्मा एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इवन हम जब आध्यात्मिक जगत में हमारा स्वरूप हमको प्राप्त होगा तो हमारा भी एक ही होगा, ऐसा अलग शरीर नहीं होगा, हमारा आत्मा शरीर एक ही होगा सच्चिदानंद स्वरूप में। तो यहाँ क्लियर बताया ना, कृष्णा और उसकी बॉडी जो है, शरीर है, वो नॉन डिफरेंट है, वो अलग नहीं है। तो जैसे ये प्रभुपाद जी बहुत ही फ्रिक्वेंटली लेक्चर्स में और उसमें कोट करते हैं डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली का, नहीं, डॉक्टर राधा कृष्ण जो भगवद गीता के ऊपर कमेंट्री की है, तो वो डॉक्टर राधा कृष्ण ने जो भगवद गीता के ऊपर कमेंट की, तो उसमें प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि मन मना हाँ मद याजी माम नमस्कुरु। तो उसके अंदर, वो श्लोक के अंदर ये जो डॉक्टर राधा कृष्ण है वो ऐसे कोट बताते हैं कि ये कृष्ण के बारे में जो बता रहे हैं वो कौन से कृष्ण, वो अंदर जो कृष्ण है उसके बारे में बता रहे हैं। मतलब कृष्ण के अंदर और बाहर क्या है? कुछ भी नहीं है, वो वही है, एक ही है, सच्चिदानंद है। तो इस प्रकार से जब भगवान स्पष्ट रूप से कुछ चीज बता रहे हैं, जैसे मत्ता परतरम नान्यत किंचित से, मेरे से ऊपर कोई, तो फिर स्पष्ट जो बता रहे तो उसको फिर स्पेकुलेशन करने का को क्या जरूरत है कि नहीं। भगवान बता रहे हैं कि मत्ता परतरम नान्यत, मतलब मेरे से ऊपर कोई नहीं है, तो उनके अंदर जो है ये सब स्पेकुलेशन करने की क्या जरूरत है? जब स्पष्ट बता रहे हैं भगवान सरलता से, तो उसको ग्रहण करो। तो इस प्रकार से ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान भगवद गीता में बताते हैं, अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। ऑल्दो आई एम अनबॉर्न, हालांकि मैं अजन्मा हूं, एंड माई ट्रांसेंडेंटल बॉडी नेवर डिटरेट्स, मेरा दिव्य शरीर का कभी क्या बोलते हैं, नाश नहीं होता है। एंड ऑल्दो आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, और मैं सभी जीवात्माओं का स्वामी हूं। आई स्टिल अपीयर इन एवरी मिलेनियम इन माई ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, मैं हर युग में मेरे दिव्य स्वरूप में आता हूं। क्लियर भगवान ने बता दिया है। ब्रह्म संहिता के अंदर भी आता है, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हमारा क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, एक स्टेज आता है, फिर डाउन 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 डाउन, बुढ़े हो जाते हैं, खत्म। भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान एक जैसे भौतिक जगत के अंदर आते हैं तो ऐसे बताते हैं वो छोटे बच्चे के स्वरूप में वो लीला करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर मान लो 16-17 साल की आयु में हुए, उसके बाद भगवान की आयु कितनी बड़े है वहां पे फुल स्टॉप, नव यौवनम च, भगवान यंग दिखते हैं हमेशा। हालांकि वो ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट है, क्योंकि भगवान ही ओल्डेस्ट है ना। तो फिर भी ऐसा नहीं है कि वो बूढ़े हो जाते। जैसे महाभारत में वर्णन आता है कि भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे तो उनकी उम्र क्या थी पता है? 125 ईयर्स, 125 साल के थे। तब उनके पुत्र के पुत्र थे, पोते तक थे, मतलब दादा बन चुके थे भगवान ऐसा देखा जाए तो आप सोचिए, पर भगवान कैसे लग रहे थे? एकदम नव यौवनम च, यंग दिख रहे थे। तो आजकल सो कॉल्ड भगवान जो अपने आप को घोषित करते हैं, आप देखो उनके दाढ़ी वाड़ी बढ़ जाती है, इतने गंदे दिखते हैं, और वो भगवान को कभी कभी कुछ कष्ट हो तो ऑपरेशन कराना पड़ता है, डेंटिस्ट के पास दांत ठीक कराने जाना पड़ता है। तो ये कैसे भगवान हुए, राइट? तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भगवान के क्या है। तो ये हम देख चुके हैं कि कृष्ण
जन्म नहीं लेते हैं, वो प्रकट होते अप्रकट होते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये कृष्ण नाइदर टेक्स बर्थ नॉट डाइज, ही अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स। तो उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण खुद भगवद गीता के अंदर बताते हैं, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। भगवान क्या बताते हैं, Who's derived me when I descend in the human form। मतलब मैं मनुष्य योनि में आता हूं तो लोग, मूर्ख लोग मुझे ऐसा सोचते हैं कि मैं भी उनके जैसा ही हूं, इस प्रकार से। हालांकि भगवान जब आते हैं मनुष्य योनि के अंदर तो वो अपने दिव्य स्वरूप में ही आते हैं। अब देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण ये धरती पे जब अवतरित होते हैं और वो आते हैं तो कितने लोग थे वो एक्चुअली ये ज्ञान में स्थित थे कि यही भगवान कृष्ण है। बाकी सब लोग उनके अपने जैसा मनुष्य समझ रहे हैं। दुर्योधन ये सब तो क्या सोचते हैं, ये एक तो कोई मायावी है, कोई योगी है सर, जब देखो तो कुछ अपना माया दिखाता रहता है। ये तो भगवान नहीं है। इस प्रकार से उनका पूरा भ्रमित हो गए थे वो लोग। पर ये मूर्ख लोग, भगवान बताते हैं, Fools deride me when I descend in the human form, they do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be। वो लोग मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। तो अभी क्लियर है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो जब हम भगवान की पोजीशन को जान लेते हैं, जब समझ लेते हैं, तो हमको इससे ये समझना है, ये सीखना है कि किस प्रकार से, ये जानने के बाद किस प्रकार से हमको भगवान की सेवा करनी है, प्रेममय सेवा करनी है। और जब हम ये प्रेममय सेवा में लगते हैं भगवान की, तो कांस्टेंट तीव्रता से, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति करने से, भगवान की प्रेममय सेवा करने से हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, जो मनुष्य जीवन का अल्टीमेट गोल है, लक्ष्य है। तो हमको तो प्रभुपाद की कृपा से और ये कलयुग का जो युग धर्म है, इतना सरल उपाय दिया है ना, भगवान के नाम लेने से ये सब चीज़ें मिल सकती है। हाँ, तो बहुत सरल उपाय है। किस प्रकार से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी ये हमने आज के सेशन में जो देखा वो कृष्ण की जो एविडेंसेस है शास्त्र से कि किस प्रकार से कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, कैसे वही सर्वोपरि है। अभी इसके बाद का जो नेक्स्ट सेशन होगा, क्योंकि इसके बाद का प्रश्न होता है ना कि ठीक है भगवान कृष्ण सर्वोपरि है, आपने बताया कि देवी देवता से ऊपर ही है, तो फिर इतने सारे, एक होता है जीओडी गॉड विथ कैपिटल जी और दूसरा होता है जीओडी गॉड विथ स्मॉल जी, जिसको प्रभुपाद बोलते हैं डेमी गॉड्स। तो इतने सारे देवी देवता और ये सब बनाने की क्या आवश्यकता थी, सरल रखते हैं भगवान, तो कंफ्यूजन ही नहीं होता। तो कोई बोलता नहीं कि मैं गणेश जी भगवान है, शिव भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, ये सब इतना अच्छा रहता। तो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि कैसे एक सिंगुलर है और बाकी सब प्लूरल है, तो वो नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चंस लेने से पहले हम लोग वो जैसे लास्ट टाइम मिस हो गया था टाइम के अभाव से, 5 मिनट वो ये सब स्टोरीज जो मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रभुपाद या भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, समय कम है, ओके तो स्पीड रखता हूँ मैं। तो ये जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और प्रभुपाद की कुछ इंस्ट्रक्टिव स्टोरीज जो लोग बताते रहते हैं उसमें से बनाया गया है, तो उससे क्या कुछ ना कुछ सीख हमको मिलती है। तो एक बार हमने एक सेशन में डिस्कस किया था कि कैसे, अच्छा यहाँ पे खुलता है ना, दिख रहा है क्लियर, दीन बंधु दादा भगवान का एक नाम है दीन बंधु। दीन मतलब जो दीन है, गरीब है, उनके बंधु मित्र है, दीन बंधु। भगवान के अलग अलग नाम है ना, तो दीन बंधु दादा। तो ये जो स्टोरी है उसमें बताता है, हमने वो देखा था ना कि भगवान कंप्लीट है, पूर्ण है। हाँ? ओम पूर्णम इदम पूर्णमदा, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णम पूर्णात् उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव वशिष्यते। तो ये जो श्लोक है ईशोपनिषद में मंत्र है, तो उसके अंदर ये बताता है कि भगवान संपूर्ण है, उनके उसमें से विस्तार करते, जैसे हमने आज देखा ना भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं ये सब, तो उनके विस्तार से कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हम देखते हैं ना भौतिक जगत के अंदर जैसे कुछ है कोई चीज़, तो हम उसमें से कुछ निकाल देंगे तो ये कम हो जाएगा,
और भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान के केस में मैथ्स कैसा है, 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1, ये मैथ्स है भगवान का, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। ही इज कंप्लीट और पूर्ण है, और उनसे जो विस्तार होते हैं वो भी पूर्ण है। तो ये थोड़े एक कथा के माध्यम से हम समझेंगे। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव के अंदर गुरुकुल के बच्चे थे, बैठे हुए थे, गुरु के साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो पहले गुरुकुल में क्या था, कुछ सैलरी वैलरी नहीं थी, ये सब नहीं थी, और गुरु दक्षिणा होती थी, और जो कुछ शिष्य अपने घर से लेके आते थे दान दक्षिणा में, वो गुरु ग्रहण करते थे और इस प्रकार से अपने जीवन का पालन पोषण करते थे। तो ये सिस्टम हुआ करती। तो एक दिन क्या हुआ, एक गरीब बच्चा था ये गुरुकुल में। तो एक बार गुरु ने बताया कि मेरे जो गुरु हैं उनका क्या बोलते हैं, व्यास पूजा है, कुछ दिनों में उनका व्यास पूजा आ रहा है, तो हमको सेलिब्रेट करना है। तो आप बताइए कि आप अपने अपने घर में से क्या लेके आएंगे, क्या क्या चीज़ लेके आएंगे। तो सभी बच्चे एक एक हाथ करके खड़ा करते, मैं ये लाऊंगा, मैं कपड़ा लाऊंगा, मैं वो लाऊंगा, सभी। तो ये जो गरीब बच्चा है वो सोच रहा था, मैं क्या बोलूँगा यार, मेरे पास तो कुछ है नहीं। फिर वो खड़ा होकर बोलता है कि मुझे अपनी मम्मी से पूछना, माता से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं दे पाऊँगा। तो बोलता है ठीक है, तुम जाओ अपनी माता से पूछ के आओ, कल मुझे बताना। वो अपने माता के पास आता है, पूछता है कि माता, सभी लोग ने गुरु को कुछ न कुछ व्यास पूजा पे देने के लिए प्रॉमिस किया हुआ है, तो मैं क्या प्रॉमिस करूं। तो फिर माता बोलती है कि हम तो बहुत ही पुअर हैं, बहुत ही गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो तुम ऐसा करो कि भगवान जो है वो दीन बंधु है, दीनों के बंधु है, तो वो दीन बंधु के पास तुम जाओ और दीन बंधु से मांगो तो वो देंगे, कुछ भी मांगो वो देंगे। तो बोलते कहाँ मिलेंगे दीन बंधु, तो बोलते जंगल में मिलेंगे। तो फिर वो जाता है जंगल में, दीन बंधु भैया, दीन बंधु भैया, वेर आर यू, कहाँ हो तुम। हाँ, जैसे दादा बोले, दीन बंधु दादा, दादा बंगाली में भाई, बड़े भाई को दादा बोलते हैं, इस प्रकार से। कृष्ण प्रकट होते हैं। तो बोलते क्यों मुझे बुला रहे हो। तो बोलते मैं क्या गुरु को क्या देने का वचन दूँ। तो बोलते तुम ऐसा करो कि दही दोगे, ऐसा बोलो। तो बोलते ठीक है। तो फिर वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन जाते हैं, बोलते मेरे जो दीन बंधु मित्र है, भाई है, उन्होंने बोला कि वो दही देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, तुम दही लेके आना। फिर जब समय आता है तो वो जाते हैं, दीन बंधु भाई कहाँ हो। फिर कृष्ण प्रकट होते हैं, फिर उनको एक मटकी देते हैं जिसके अंदर दही होता है, बोलते तुम ये ले जाना। फिर वो यही लेके आते अपने गुरु को देते हैं। तो गुरु क्रोधित हो जाते हैं, ये क्या है, इतने सारे हज़ारों लोग हैं और तुम इतना छोटे से मटकी लेके आते हो, तो उससे क्या होगा, इतने दही से क्या होगा। तो थोड़ा गुस्सा हो जाते, फिर वहीं पे मटकी रख देते हैं गुस्से में, और वहाँ कोने में रखते, इसलिए वो मटकी गिर जाती है। जैसे गिरते हैं तो दही सारा नीचे गिर जाता है। तो उसके बाद जो टीचर है वो देखते हैं कि दही तो नीचे गिर गया, फिर उधर लाओ मटकी उठा लेता हूँ। जैसे मटकी उठाते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि दही से भरा होता है। फिर वो दही नीचे डालते हैं, फिर देखते हैं तो दही से भरा होता है। तो देखते हैं इसमें तो दही कम ही नहीं हो रहा है। हाँ, फिर उनको ये रियलाइजेशन होता है कि साक्षात्कार होता है, ये तो आध्यात्मिक है, मतलब इस प्रकार से है। तो इसलिए ये सीख है इसमें, इवन दो कृष्णा इज स्प्रेड थ्रू आउट मेनी बॉडीज एज परमात्मा, ही स्टिल द कंप्लीट होल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। मतलब कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि भगवान तो परमात्मा रूप में सभी के अंदर है, तो भगवान तो पूर्ण नहीं रहे, ऐसा नहीं है, भगवान पूर्ण है। मैंने बताया ना, 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1, ये भगवान का मैथमेटिक्स है। ठीक है, आई थिंक समय कम है, तो दूसरी कथा नेक्स्ट टाइम लेंगे, आज यहाँ पे ही अंत करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी आज के सेशन में? यस। हाँ, का प्रश्न ये है कि भगवान श्याम सुंदर स्वरूप में गोलोक वृंदावन में हमेशा रहते, वो अपना धाम कभी छोड़ते नहीं। तो सही बात है, वो नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे आते हैं तो कौन है, तो वही भगवान के विस्तार ही आते हैं। भगवान जैसे भगवान जब पृथ्वी लोक पे अवतरित होते हैं तो उनके साथ उनके धाम को लेके आते हैं। जैसे गोलोक वृंदावन को यहाँ लेके आते हैं, गोवर्धन को लेके आते हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब चीज़ आध्यात्मिक जगत में है। तो हम लोग अभी यहाँ पे भौतिक जगत में है ना, वृंदावन देखते हैं ना हम लोग, तो ये रेप्लिका है वहाँ का।
स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रेप्लिका है यहाँ पे, बट इट इज़ नॉट डिफरेंट, वो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही है, आध्यात्मिक जगत ही है। तो इसी प्रकार से जब भगवान खुद भी अवतरित होते हैं तो डेफिनेटली भगवान कृष्ण श्याम सुंदर स्वरूप में जो है वही खुद ही यहाँ पे, क्योंकि ये भी धाम है तो यहाँ पे वही स्वरूप में आता है। बट वृंदावन से बाहर जब भगवान होते हैं, जैसे मथुरा में, द्वारका में, तो वो भगवान के कृष्ण रूप के अलग अलग विस्तार होते हैं। जैसे द्वारका में तो द्वारकाधीश कृष्ण का विस्तार करते हैं भगवान, मथुरा में तो मथुरा कृष्ण का विस्तार करते हैं। और शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी नित्य जो एक्टिविटीज़ है वो क्या है, बांसुरी बजाना, गायों को चराना, गोप बालों के साथ खेलना, गोपियों के साथ ये रास लीला करना, ये उनकी नित्य एक्टिविटीज़ है। तो जैसे हम लोग ये कथाएं सुनते हैं, उसमें आता है कि मथुरा में इसका वध किया उन्होंने, द्वारका में इसका वध किया, या वृंदावन के अंदर भी जब असुर लोग आते हैं तो इसका वध किया। तो वो श्याम सुंदर स्वरूप कृष्ण कभी ये सब असुर का वध करने नहीं जाते हैं, क्योंकि असुर जो असुर है, भगवान के धाम में कोई असुर नहीं है। ये असुरों की जो लीला, असुरों के वध की लीला, वो सिर्फ भौतिक जगत में होती है। तो जैसे वृंदावन में भी कोई असुर आते हैं तो भगवान कृष्ण अपना एक्सपेंशन